महादेव महादेव कोई ऐसा कह भर दे तो एक बार में तो भगवान उसे मुक्ति दे देते हैं, और दूसरी बार में कहते अब मैं इसका कर्जदार हो गया, अब और क्या दूं। द्वाभ्याम शंभूर्णे भवे, इतना उदार देव है। तो ये देखिए विश्वंभर के द्वार पर विश्वनाथ, भूतेश के द्वार पर भूतनाथ, योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर, हरि के द्वार पर हर हर शंभो, जगदीश के द्वार पर जगन्नाथ, परम पुरुष के द्वार पर सतपुरुष, सच्चिदानंद के द्वार पर ये देखिए सतपुरुष, दिव्य पुरुष, परम पुरुष के द्वार पर तत्पुरुष। भगवान के 5 मुंह हैं शिव के, उनमें एक उनका मुंह है सतपुरुष, तत्पुरुष, ईशान, वामदेव, सद्योजात, अघोर। अघोरी पहुंच गया जो सांवरा है, सुंदर है। श्याम सुंदर के द्वार पर अघोर, अघोरभ्य था घोरभ्यो, अघोर इसका अर्थ क्या है? जो बहुत सुंदर है। अघोर जो घोर नहीं है, हमने इसका गलत अर्थ लगाया। अघोरी का मतलब है जो पता नहीं कैसे हैं, पर जो शुभ्र है, कर्पूर गौरम। अघोरी किसे कहते हैं? जो बहुत गोरा है। ये गोरा गोरा सांवरे के द्वार पर पहुंच गया। गारवर्ण कर्पूर गौरम करुणावतारम, जहां करुणा है ऐसे करुणा मूर्ति के द्वार पर ये करुणा का अवतार पहुंच गया। जब महापुरुष आते हैं तो उनकी उपस्थिति देव सत्ता को साकार करती है। इसलिए प्राय सदगृहस्थ भोजन का भाग सहेजता है कि मेरे द्वार पर महापुरुष का आगमन हो, क्योंकि सत्पुरुष को खिलाया हुआ अन्न पितृ प्रसन्न होते हैं, उसे पितृ तृप्त होते हैं, देव तृप्त होते हैं। अरे कब अमावस्या आएगी, कब पितरों को तर्पित करोगे? प्रतिदिन भोजन का भाग, द्रव्य का भाग, जल का भाग जो ग्रहण कर रहे हो उसका भाग महापुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, परम पुरुष के लिए, दिव्य पुरुष के लिए, तत्पुरुष के लिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सन्यासी, योगी, यति, वीतराग, ब्रह्मचारी, बटुक और ब्राह्मण में तत्पुरुष रहता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये तत्पुरुष एक रूप से द्वार पर आता है। हमारे कनखल की तो ये महिमा है कि भोर में भगवान यति और सन्यासी बनकर निकल जाते हैं। कितने बार हमें आश्रम में सन्नाटा सा अनुभव होता है, रूखापन, सूखापन, नीरसता, जड़ता, लगता है चुप्पी सी कैसे छा गई। तो ये वहां की महिमा है। भगवान एक बार यति बनकर निकलेंगे, सन्यासी बनकर, एक मुख उनका निकल जाता है, तत्पुरुष।